मंगलाचरण। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयिरियाणं, नमो उवजायाणं, नमो लोये सवसाहुणम्। मोक्षमार्गस्य नेतारं, हेतारं कर्म भूभृतां, ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां, वंदे तद्गुणलब्धये। मोक्ष शास्त्र तत्वार्थ सूत्र आचार्य उमा स्वामी द्वारा रचित तृतीय अध्याय हमारा चल रहा है। तृतीय अध्याय में सर्वप्रथम हमने लोक की रचना, अधोलोक की रचना और उसमें नारकी जीवों के बारे में विस्तार से हम चर्चा कर रहे हैं। तो अभी तक हमने देखा, प्रथम 5 सूत्र हमारे चल चुके हैं। उसमें हमने देखा कि नरकों में 7 पृथ्वियां होती है, रत्न प्रभा आदि। फिर उन पृथ्वियों में 84 लाख बिल होते हैं, वास्तव में वही नरक होते हैं, 84 लाख बिल। और उसमें उन नरकों में रहने वाले न सिर्फ नारकी बल्कि देव भी होते हैं वहां पर, और एकेंद्रीय भी होते हैं, और नारकी तो होते ही हैं। तो दो दो जाति के देव, नारकी और एकेंद्रीय जीव आदि सभी वहां पर रहते हैं। अब उन स्थानों में रहने वाले जो नारकी हैं, उनकी लेशिया, उनके परिणाम, उनके शरीर, उनकी वेदना, उनकी विक्रिया, ये सब अशुभ होती है और वो एक दूसरे को दुख देते हैं। और असुर कुमार उनको आपस में भिड़ाते हैं। असुर भिड़ावे दुष्ट प्रचंड। इतना हमने 5वें सूत्र तक समझा था। आज हम अभी जो चार्ट बनवाने वाले हैं उसके पहले, चूंकि अंतिम सूत्र है अब हमारा इसका नरक के संबंध में, 6वां सूत्र अंतिम सूत्र है, तो इसको लेकर फिर लास्ट में हम चार्ट बनाएंगे। तो अगला सूत्र है नंबर 6। अभी तक हमने ये सब देखा नरक नारकियों के बारे में। अब नारकी जीव जो है उनकी आयु कितनी होती है, उसके लिए अगला सूत्र है। क्योंकि हमने देखा इतने सारे दुख है नरकों में, तो फिर स्वतः ही ये प्रश्न उठता है कि अरे बाप रे, ये कितने टाइम तक भोगना पड़ते हैं ये दुख, यदि हम नरक में जाते हैं तो। या कोई भी जीव नरक में रहता है, वो कितने समय तक इन दुखों को भोगता है, उसके लिए अगला सूत्र है। नरकों की उत्कृष्ट आयु का प्रमाण, अभी यहाँ पर उत्कृष्ट आयु बता रहे हैं। तेष्वेकत्रि सप्तदश सप्तदश द्वा विंशति त्रयस्ति शत सागरोपमा सत्वानां परा स्थिति ही। तेष्वेकत्रि सप्तदश सप्तदश द्वाविंशति त्रय स्त्रिशत सागरोपमा सत्वानां परा स्थिति ही। ये प्रथम 6 सूत्र बोलने हैं। सुषमा जी बोलिए। दीदी जय जिनेन्द्र। पहला है रत्न शर्करा बालुका पंक धूम तमो महातमः प्रभा भूमयो घनाम्बु वाताकाश प्रतिष्ठा सप्ता अधो अध्यय है। तासु त्रिंशत् पंचविंशति पंचदश दश त्रि पंचोनैक नरक सत्त सहस्राणि पंच चैव यथा क्रमम्। नारका नित्या सुक्तरलेश्या परिणाम देह वेदना विक्रियाः परस्परोदीरित दुःखाः संक्लिष्टासुरोदीरित दुःखाश्च प्राक् चतुर्थ्याः। तेष्वेक त्रिसप्तदश सप्तदश द्वाविंशति त्रयस्त्रिशत सागरोपमा सत्वानां परा स्थितिः। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा स्पष्ट उच्चारण किया आपने। अब देखिए इसका अर्थ। तेष्वेक त्रिसप्तदश सप्तदश द्वाविंशति त्रय, उन नरकों के नारकी जीवों की उत्कृष्ट आयु स्थिति क्रम से पहले में 1 सागर, दूसरे में 3 सागर, तेष्वे एक, तेष्वेक लिखा है ना, तो तेष उस मतलब उन नरकों में एक, फिर तीन, 3 सागर, फिर सप्त मतलब तीसरे में 7 सागर, फिर दश
चौथे में 10 सागर, फिर द्वाविंश, 10 सागर के बाद 17 सागर है ना, तो द्वाविंशति त्रय, 10 सागर, फिर पांचवे में 17 सागर, और छठे में 22 सागर। अच्छा, सप्तदश, तो ये हो गया 17, है ना, और फिर छठे में हो गया द्वाविंशति, मतलब दो, दो बीस मतलब 20, द्वा मतलब दो, और 20, विंशति त्रय त्रिंशत सागरोपमा, 33 सागर, त्रय त्रिंशत 33 सागर, सागरोपमा सत्वानाम परास्थिति, ये उनकी उत्कृष्ट स्थिति है नरकों की। मतलब पहले नरक में यदि जीव रहता है तो वह अधिक से अधिक कितना रहेगा वहां पर, 1 सागर। दूसरे नरक में 3 सागर, तीसरे नगर नरक में 7 सागर, चौथे चौथे में 10 सागर, पांचवे में 17 सागर, और छठे में 22 सागर, और सातवें में 33 सागर। ये उत्कृष्ट आयु है नरकों की, उत्कृष्ट आयु। मतलब और ऐसे लेंगे हम तो क्योंकि ये तो उत्कृष्ट बताई है अधिक से अधिक, और कम से कम कितनी होगी, तो कम से कम तो 10,000 वर्ष। प्रथम नरक की आयु 10,000 वर्ष कम से कम है। और दूसरे नरक की आयु, तो जैसे 1 सागर है ना इसकी उत्कृष्ट आयु पहले नरक की, इसमें एक समय और मिला देंगे तो दूसरे नरक की जघन्य आयु हो जाएगी। मतलब 1 सागर और 1 समय, यह समझ लीजिए 1 सागर दूसरे नरक की जघन्य आयु है। तो अभी तो यहाँ पर उत्कृष्ट बता रहे हैं, तो 1, 3, 7, 10, 17, 22 और 23 सागर ये है। अब सागर क्या होता है, पहले तो ये समझना पड़ेगा ना सागर क्या होता है। सागर इसमें तो लिख दिया, तो ये 23 वर्ष तो है नहीं। सागर की क्या परिभाषा है, देखो अपन देखते हैं। 2,000 कोस का गहरा गड्ढा खोदा जाए, 2,000 कोस का गहरा गड्ढा खोदें, और 2,000 मतलब गहराई हो, और 2,000 ही उसकी चौड़ाई हो। 2,000 कोस, इतना बड़ा गड्ढा हो, और उसमें कैंची से जिसके दो टुकड़े न हो सके, ऐसे तथा 107 दिन की उम्र के उत्तम भोग भूमि के मेढ़े के बालों से भर दिया जाए। मतलब उत्तम भोग भूमि का कोई मेढ़ा हो, एक जानवर मेढ़ा हो, उसके बाल बहुत सॉफ्ट रहते हैं, तो और उसमें से भी जिसकी 7 दिन की उम्र हो, 7 दिन की उम्र के अंदर का हो, मतलब उसके बहुत ही सॉफ्ट बाल होंगे। या फिर ये समझे कि कैंची से दो टुकड़े ना हो सके, इतने छोटे छोटे बाल, ऐसे बालों से भर दिया जाए किसको, 2,000 कोस के गड्ढे को। फिर उसमें क्या हो कि 100 वर्ष हो, फिर एक बाल का टुकड़ा निकालें, फिर 100 वर्ष हो, फिर दूसरे बाल का टुकड़ा निकालें, ऐसे पूरा निकालते जाएं। तो जितने काल में उन सब बालों को निकाल लिया जाए उसे व्यवहार पल्य कहते हैं। अभी सागर की बात नहीं है, सागर किसे कहते हैं तो बाद में आएगा, पहले तो उसे व्यवहार पल्य कहते हैं। फिर व्यवहार पल्य से असंख्यात गुने समय को उद्धार पल्य कहते हैं, और उद्धार पल्य पल्य से असंख्यात गुने काल को अद्धा पल्य कहते हैं। 10 कोड़ा कोड़ी अध्या पल्यों का 1 सागर होता है। कोड़ा कोड़ी मतलब करोड़ में करोड़ का गुना करें तो 10 करोड़ में 10 करोड़ अद्धा पल्लियों का गुना करें तो 1 सागर होता है। इतनी लंबी 1 सागर की अवधि होती है ना। अब सोच लो आप, 100 वर्ष में एक एक बाल निकाला, और जब वो गड्ढा खाली हो गया, 2,000 कोस का गड्ढा खाली हो गया, तब एक व्यवहार पल्य हुआ, और उसमें असंख्यात गुना समय और जोड़ दिया जाए तो उद्धार पल्य होगा, और उद्धार पल्य से असंख्यात गुना उसमें और असंख्यात का गुना कर दिया तो अद्धा पल्य होगा। ऐसे 10 कोड़ा कोड़ी अद्धा पल्य का 1 सागर। 1 सागर उस नरक की, पहले नरक की आयु है 1 सागर। अब सुनने में कैसा लगता है कि ये तो सब कपोल कल्पित बातें, इतना इतना कोई समय होता होगा क्या, इतने इतने 2,000 कोस का
गड्ढा खोदें और एक एक बाल निकालें, उसमें से 100 100 वर्ष के बाद एक एक बाल निकालें। ऐसे कोई हो सकता है कि ये तो सब कल्पना से लिख दिया है? कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये वास्तविक पूरी लिख के दिया है ना, वो 10 कोड़ा कोड़ी अध्यापल्यों का एक सागर है। तो ये जो गणित है वास्तविक गणित है, इसमें कहीं भी कोई भी कमी की गुंजाइश नहीं है, बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही है। ऐसा एक सागर होता है ना। अब अगर हम जोड़ बाकी नहीं लगा पा रहे हैं, गुणा नहीं कर पा रहे हैं, तो इतना समझ लो कि बहुत लंबे काल तक नरक की यातना ये नारकी जीव भोगते हैं। कौन से नारकी जीव? जो अभी नरक में है। अरे हमने भी कई बार ये नारकी के दुख भोगे हैं, और इतने लंबे समय तक ही नरक में रहकर ये दुख भोगे हैं। ठीक है, तो अब ये जो सागर हैं, ये सागर समझ लीजिए, एक सागर ऐसा हो गया। ऐसे 3 सागर दूसरे नरक में, 7 सागर तीसरे नरक में, 10 सागर चौथे नरक में, 17 सागर पांचवें नरक में, 22 सागर छठे नरक में, और 33 सागर सातवें नरक की आयु है। और जबकि सबसे ज्यादा कष्ट भी वहां पर है, सातवें नरक में, और वहां की आयु भी सबसे ज्यादा लंबी है। तो अब हमें पाप करना कि नहीं करना, ये हमारे लिए सोचने वाली बात है। हमें इस नरक में जाना हो, मजे आ रहे हो ये सुनकर के, अरे वाह क्या बात है, 33 33 सागर तक इतने इतने दुख दुख भोगना पड़ते हैं, तो खूब मजा आता होगा। तो यदि मजा आ रहा है तो फिर करो पाप। और यदि नरक से जाने से बचना हो, तो फिर पाप पाप से भी बचना हमें चाहिए। तो ही हम नरक में जाने से बच सकते हैं। अब देखो इस नरक, हाँ इसमें टीका है ना, चलिए टीका टीका पढ़िए। नरक गति में भयानक दुख होने पर भी नारकियों की आयु निरूप क्रम है, उनकी अकाल मृत्यु नहीं होती। ये अपन पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं, दूसरे वाले अध्याय में जो अंतिम सूत्र था हमारा, उसमें समझ में आ गया था हमको कि नारकियों की आयु निरूप क्रम है। चाहो तो आप देख सकते हो दूसरे अध्याय का अंतिम सूत्र। हम्म। औपपादिक चरमोत्तम देहा संख्येय वर्षायुषो न पवर्त्यायुषः। उत्पाद जन्म लेने वाले देव और नारकी चरम उत्तम देह वाले, अर्थात उसी भव में मोक्ष जाने वाले, और असंख्यात वर्ष आयु वाले भोग भूमि के जीवों की आयु अपवर्तन रहित है। तो नारकियों की भी आयु अपवर्तन रहित है, वहां पर अकाल मृत्यु नहीं होती। ठीक है, अब आगे आगे के पॉइंट्स पढ़ते जाइए। हाँ पढ़िए रेणु जी। दीदी कौन से पॉइंट्स पढ़ने हैं? टीका का नंबर 2 पढ़िए। दीदी मेरे पास जो शास्त्र जी है वो कल्पना जैन का है। अच्छा, उसमें तो बहुत विस्तार से दिया है, सुषमा जी पढ़िए। आयु का यह काल वर्तमान मनुष्यों की आयु की अपेक्षा लंबा लगता है, परंतु जीव अनादिकाल से है और मिथ्या दृष्टिपन के कारण यह नारकीपना जीव ने अनंत बार भोगा है। अध्याय 2 सूत्र 10 की टीका में द्रव्य क्षेत्र काल भव और भाव परिभ्रमण यानी परावर्तन का जो स्वरूप दिया गया है, उसके देखने से मालूम होगा कि यह काल तो महासागर की एक बूंद से भी बहुत कम है। हाँ तीसरा, नारकी। बस, देखो सागर की बात की ना हमने कि इतना 2000 कोस का लंबा और गहरा चौड़ा गड्ढा खोदे, और उसमें से एक एक 100 100 वर्ष के बाद एक एक बाल निकाले, है ना, ये सब बात की हमें। तो हमको क्या लगता है कि अरे इतना लंबा काल, तो विश्वास नहीं होता। आयु का यह काल वर्तमान मनुष्यों की आयु की अपेक्षा लंबा लगता है। अभी हमारी तो कितनी आयु है, 150 साल की आयु, उसके सामने हमको ये बहुत लंबा लगता है। लेकिन अब जीव कब से है, तो जीव तो अनादिकाल से है, और इस अनादि काल में अनंत बार यह जीव नरक में गया है ना। और अपन ने ये 5 परावर्तन की भी बात देखी थी, द्रव्य क्षेत्र काल भाव और भव। तो उसमें एक एक परावर्तन का कैसा गजब का स्वरूप दिया है कि इस विश्व में जितने भी
पुद्गल परमाणु है, उन सबको, उन सबके संयोग में आ जाए, तब एक द्रव्य परावर्तन होता है। ऐसा क्षेत्र परावर्तन में हमने देखा था कि तीन लोग के एक एक स्थान पर कंटिन्यूअस जन्म हो, तब एक परावर्तन होता है, और इस क्षेत्र परावर्तन होता है। और ऐसे अनंत बार क्षेत्र परावर्तन कर चुका है ये जीव। तो ये हमने देखा था। अब वो जो परावर्तन का काल है, उसके सामने तो यह काल जो ये नरक का 1 सागर का 33 सागर का काल यहाँ पर बताया है, वो तो बहुत छोटा है। हम उतना बड़ा काल देखेंगे तब हमको समझ में आएगा कि ये सागरों का काल बहुत छोटा काल है। तो मतलब ये समझ लो कि ये तो एक बूंद के समान है, उस अनादि अनंत काल के सामने एक बूंद के समान है ये काल, है ना। तो ये विश्वास करने योग्य बात है। हाँ, आगे पढ़िए। नारकी जीवों को जो भयानक दुख होते हैं, उनका वास्तविक कारण भयानक शरीर वेदना, मारपीट, तीव्र उष्णता, तीव्र शीतलता इत्यादि नहीं है, परंतु मिथ्यात्व के कारण उन संयोगों के प्रति अनिष्ट पने की खोटी कल्पना करके जीव तीव्र आकुलता करता है, उसका दुख है। पर संयोग अनुकूल प्रतिकूल होता ही नहीं, परंतु वास्तव में जीव के ज्ञान के क्षयोपशम उपयोग के कारण ये ज्ञान में ज्ञात होने योग्य पदार्थ है। उन पदार्थों को देखकर जब अज्ञानी जीव दुख की कल्पना करता है, तब पर द्रव्यों पर यह आरोप होता है कि ये दुख में निमित्त हैं। कितनी सुंदर बात है ये देखो, जब हमने छड़ाला पढ़ी थी तब पूरे देर यही यही बात चली थी। जब पहली ढाल पढ़ी थी हमने, तो चारों गतियों में दुख है कि नहीं, कि चारों ही गति में दुख है, कि नहीं चारों गतियों में दुख नहीं है। वहां पर चारों गतियों के दुख का वर्णन नहीं किया है, चारों गतियों के स्वरूप का वर्णन किया है। और दुख कहाँ पर है? चारों गति में दुख नहीं है, जीव की मान्यता में दुख है। क्योंकि जीव ने अपने आप को शरीर से एकत्व मान रखा है। तो शरीर का जन्म होता है तो उसको लगता है कि मेरा जन्म हुआ, और शरीर की मृत्यु होती है तो ऐसा लगता है कि मेरी मृत्यु हुई। तो उसके दुख में दुखी, उसके सुख में सुखी हो जाता है। तो वास्तव में जीव को दुख देने वाली नहीं है ये चारों गतियां। नरक गति भी ये जीव को दुख नहीं देती है, जीव की मान्यता ही जीव को दुख देती है ना। वो भजन सुना होगा आपने, चिन्ह मूरत द्रग धारी की मोहे रीत लगत है अटापटी। तो उसमें एक लाइन है, बा क्या है वो, बाहिर नार की कृत दुख भोगे, अंतर सुख रस घटा घटी, चिन्ह मूरत द्रग धारी की मोहे रीत लगत है अटापटी। बाहर में नारकियों के दुख भोग रहा हो ज्ञानी जीव, लेकिन अंतर में क्या हो रहा है, उसके अंदर में क्या चल रहा है? उन्हीं संयोगों के बीच में, यही मारो काटो के बीच में, यही तीव्र शीत उष्णता के बीच में, उस ज्ञानी जीव का अंदर में सुख रस गटागटी, अंदर में रस सुख का पान करता है, गटागट सुख पीता है। ऐसा ज्ञानी जीव होता है। इसका मतलब कि उसी क्षेत्र में रहकर, उसी परिस्थितियों के बीच में रहकर, वो परिस्थितियां ज्ञानी को नहीं डिगा पाई। परिस्थितियों का, परिस्थिति कुछ भी हो, लेकिन मन स्थिति अच्छी होना चाहिए। और ज्ञानियों की मन स्थिति बहुत अच्छी होती है। वो अपने आप को समझ जाते हैं कि मैं ये शरीर नहीं हूं। जो दुख सुख दुख का आभास हो रहा है वो शरीर में चल रहा है, मैं तो इससे भिन्न ज्ञायक तत्व हूं। यही बात देखो इसमें लिखी है। मिथ्यात्व के कारण उस संयोग के प्रति, और अज्ञानी जो होता है वो क्या करता है? संयोगों के प्रति अनिष्ट पने की खोटी कल्पना करके जीव तीव्र आकुलता करता है, उसका दुख है, आकुलित होता है। अरे बाप रे मैं मरा, अरे बाप रे मैं मरा, ऐसे आकुलित होता है। पर संयोग अनुकूल प्रतिकूल होता ही नहीं, परंतु वास्तव में जीव के ज्ञान के क्षयोपशम उपयोग के अनुसार ज्ञेय पदार्थ है। जो पर संयोग है ना, वो सब ज्ञेय पदार्थ है। ज्ञान में तो नहीं घुसे वो गे, है ना। नारकियों के तीव्र भूख लग रही है नारकी को, तो उसके आत्मा में तो भूख नहीं लग रही है। तो आत्मा उस समय क्या कर रही है? जब वो भूख लग रही है तब जीव क्या कर रहा है? जीव तो ज्ञाता दृष्टा है, केवल वो जानने वाला है कि हाँ अच्छा भूख लग रही है, जानने वाला है, करने वाला नहीं है। इसने मुझे मारा,
तो वो जानने वाला है, करने वाला नहीं है। जो परिणाम हो रहे हैं उसका भी ज्ञाता है जीव। तो उन पदार्थों को देखकर जब अज्ञानी जीव दुख की कल्पना करता है, तब परद्रव्यों पर यह आरोप होता है कि ये दुख में निमित्त है। पदार्थ को देख के, पंखे को देखा, अरे बाप रे पंखा चल रहा है तो बहुत ठंड लगेगी, इसको देख के ठंड लग रही, ठंड लग रही, ठंड लग रही है ना। तो क्या किया हमने, उसको देखकर दुख की कल्पना की। वास्तव में तो वो पंखा न सुखी कर सकता है न दुखी कर सकता है, तो मात्र कल्पना में ही सारा ये दुख सुख चल रहा है। अगला पॉइंट। शरीर चाहे जितना खराब हो, खाने को भी न मिलता हो, पीने को पानी भी न मिलता हो, तीव्र गर्मी या ठंड हो, और भाई संयोग अज्ञान दृष्टि से चाहे जितने प्रतिकूल हो, परंतु वे संयोग जीव को सम्यक दर्शन यानी धर्म करने में बाधक नहीं होते, क्योंकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में कभी बाधा नहीं डाल सकता। नरक गति में भी पहले से सातवें नरक तक ज्ञानी पुरुष के सत्समागम से पूर्व भव में सुने गए आत्म स्वरूप के संस्कार ताजे करके नारकी जीव सम्यक दर्शन प्रकट करते हैं। तीसरे नरक तक के नारकी जीवों को पूर्व भव का कोई सम्यक ज्ञानी मित्र देव आत्म स्वरूप समझाता है, तो उसके उपदेश को सुनकर यथार्थ निर्णय करके ये जीव सम्यक दर्शन प्रकट करते हैं। हम्म देखो, पहले क्या लिखा कि चाहे कितना भी शरीर खराब हो, खाने को नहीं मिलता हो, कुछ भी मतलब कितनी भी प्रतिकूलता हो, पर वे सम्यक दर्शन में बाधक नहीं है, बल्कि साधक ही है वास्तव में देखा जाए तो। है ना, हमने पहले कौन से अध्याय में देखा था, दूसरे अध्याय में, निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधांत, इसमें हमने सम्यक दर्शन का देखा था ना, कि वो सम्यक दर्शन के होने के कारण देखे थे उसमें। उसमें आया ना सम्यक दर्शन होने के कारण, कि नारकियों की पीड़ा, और जिनेंद्र भगवान को देख के सम्यक दर्शन हो जाता है, पंच कल्याणक देखकर सम्यक दर्शन हो जाता है, पीड़ा भी, वेदना भी सम्यक दर्शन का कारण है। तो ये जो नारकियों की पीड़ा है वह भी सम्यक दर्शन का कारण हो सकती है। इसका मतलब ये है कि बाह्य में जो संयोग है, उनकी अनुकूलता प्रतिकूलता, वहां पर तो प्रतिकूलता ही है, अनुकूलता तो है ही नहीं, तो वे प्रतिकूलता भी जीव को सम्यक दर्शन करने में बाधक नहीं है। वहां पर भी जीव आराम से कर सकता है, क्योंकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में कभी बाधा नहीं डाल सकता। और नरक गति में भी पहले से सातवें नरक तक यानी पुरुष के सत समागम से पूर्व भव में सुने गए आत्म स्वरूप के संस्कार ताजे करके नारकी जीव सम्यक दर्शन प्रकट करते हैं। देखो, जो देव है ना, देव तो तीसरे नरक तक ही जा सकते हैं संबोधन करने के लिए। कोई पूर्व भव का कोई मित्र हो या परिचित हो कोई, तो वो तीसरे नरक तक जाकर आत्म स्वरूप को समझा सकता है। उनके उपदेश को सुनकर यदि जीव यथार्थ निर्णय करे तो सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है। लेकिन ये तीसरे नरक तक है, लेकिन सातवें नरक तक भी जीव सम्यक दर्शन कर सकता है। सातवें नरक कितनी तीव्र वेदना है, वहां पर भी सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है। निसंदेह वहां पर कोई जीव दूसरा जाएगा नहीं समझाने के लिए, लेकिन वहां पर क्या होगा कि जो पूर्व भव में जो सुना है तत्व, धर्म सुना है, और पूर्व भव में कोई ज्ञानी जीव का समागम हुआ है, उनसे जो धर्म सुना है, वो संस्कार उसके जाग जाते हैं, और उससे ना वो ध्यान आ जाता है, और उससे जीव पुरुषार्थ करे तो वहां पर भी सम्यक दर्शन हो सकता है। इसका मतलब कोई भी गति, कोई भी स्थान सम्यक दर्शन में बाधक नहीं है। यदि पुरुषार्थ करे जीव तो कहीं पर भी सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है। हाँ जी, आगे पढ़िए। इससे सिद्ध होता है कि जीवों का शरीर अच्छा हो, खाना पीना ठीक मिलता हो और भाई संयोग अनुकूल हो तो धर्म हो सकता है, और उनकी प्रतिकूलता होने पर जीव धर्म नहीं कर सकता। यह मान्यता ठीक नहीं है। पर को अनुकूल करने में प्रथम लक्ष्य रोकना और उसके अनुकूल होने पर धर्म को समझना चाहिए। इस मान्यता में भूल है, क्योंकि धर्म पराधीन नहीं किंतु स्वाधीन है, और वह स्वाधीनता पूर्वक प्रकट किया जा सकता है। हम्म इस आगे पढ़ो। हाँ, अभी पढ़ते हैं। है ना, उनकी प्रतिकूलता अनुकूलता कोई भी जो संयोग है उससे धर्म होगा। संयोग भाई, हमारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा
तो हम धर्म कर सकते हैं, तो ही हम क्लास अटेंड कर सकते हैं। स्वास्थ्य अनुकूल नहीं होगा तो हम धर्म नहीं कर सकते। ऐसी मान्यता बिल्कुल ठीक नहीं है। स्वास्थ्य अनुकूल नहीं होगा तब भी धर्म किया जा सकता है, बिस्तर में पड़े पड़े भी चिंतन किया जा सकता है। दर्द हो रहा है तो दर्द पर से ध्यान हटाकर आत्मचिंतन किया जा सकता है, सम्यक्त प्राप्त करने का पुरुषार्थ किया जा सकता है। तो बाहर का कोई भी अनुकूल प्रतिकूल संयोग कुछ भी कार्यकारी नहीं है। पर को अनुकूल करने में प्रथम लक्ष्य रोकना और उसके अनुकूल होने पर धर्म को समझना चाहिए, इस मान्यता में भूल है। पहले हम देखो भाई, धर्म करना है तो पहले तो हम सब अनुकूल सामग्री होना चाहिए, फिर करेंगे हम धर्म। अभी अभी तो हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, तो हमको सुबह से उठकर उनके लिए टिफिन बनाना, स्कूल जाते हैं टिफिन बनाना, उसके बाद ये करना, उसके बाद घर ठीक करना। अभी तो हमको अनुकूलता नहीं है। जब हम पूरी तरह से अनुकूल हो जाएगा, बच्चे अपने आप करने लग जाएंगे सब काम, तब हम तब धर्म करेंगे। ये बच्चे अभी छोटे हैं, अभी से उनको धर्म नहीं सिखाना। जब वो बड़े हो जाएंगे तब अनुकूलता हो जाएगी, तब उनको धर्म सिखाएंगे। तो ये सब तो मिथ्या मान्यता है। देखो, यह इस मान्यता में भूल है, क्योंकि धर्म पराधीन नहीं किंतु स्वाधीन है, और वह स्वाधीनता पूर्वक प्रकट किया जा सकता है। अभी तो हमारे घर में बहुत काम है, दीपावली पे काम नहीं किया तो अब काम कर रहे हैं हम, तो अभी तो हम धर्म नहीं कर सकते। तो अगर आपके पास इतना समय नहीं है कि जिनवाणी लेकर पढ़ो, तो अभी तक जितने आपने पढ़ रखा है, जितना सुन रखा है, उसका चिंतन तो आप कर सकते हो ना। खाना बनाते बनाते भी आप चिंतन कर सकते हो, कपड़े धोते धोते भी आप चिंतन कर सकते हो, बर्तन मांजते मांजते भी आप चिंतन कर सकते हो। वहां पर पराधीनता बिल्कुल भी नहीं है धर्म को प्रकट करने में। चिंतन करने में तो कोई भी नहीं रोक रहा आपको, आराम से चिंतन कर सकते हैं। जितना सुना है उसका चिंतन मनन अवश्य होना ही होना चाहिए, और वो किसी भी परिस्थिति में किया जा सकता है। इसीलिए धर्म में कुछ भी बाधक नहीं है, धर्म पूर्णतः स्वाधीन है। आगे पढ़िए। प्रश्न, यदि भाई संयोग और कर्मों का उदय धर्म में बाधक नहीं है तो नारकी जीव चौथे गुण स्थान से ऊपर क्यों नहीं जाते? उत्तर, पहले उन जीवों ने अपने पुरुषार्थ की बहुत विपरीतता की है और वे वर्तमान में अपनी भूमिका के अनुसार मंद पुरुषार्थ करते हैं, इसलिए उन्हें ऊपर चढ़ने में विलंब होता है। कितना अच्छा प्रश्न है। बाह्य संयोग और कर्म का उदय धर्म में बाधक, आपने कह दिया कि कुछ भी अनुकूलता प्रतिकूलता कुछ भी नहीं, कहीं पर भी कैसे भी सम्यक दर्शन हो सकता है। तो फिर नारकी जीव चौथे गुण स्थान से ऊपर क्यों नहीं जाते? केवल नरक में केवल चौथा गुण स्थान ही है ना, ये तो सबको पता होगा। नारकी जीवों को अणुव्रत नहीं होता, पांचवा गुण स्थान नहीं होता। नारकी जीव केवल चौथे गुण स्थान तक ही रहते हैं। ऐसे ही देवगति में भी चतुर्थ गुण स्थान से ऊपर जीव नहीं जाता, वहां पर भी अणुव्रत आदि ग्रहण नहीं करता, वहां पर भी चौथा गुण स्थान तक ही रहता है। तो प्रश्न ये है कि जब अनुकूल और प्रतिकूलता से कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो फिर ऐसा क्यों है? वहां पे क्यों नहीं पांचवा गुण स्थान हो जाता? मुनि क्यों नहीं बन जाते वहां पर नरक में? उसका उत्तर क्या दिया है? पहले उन जीवों ने अपने पुरुषार्थ की बहुत विपरीतता की है, और वे वर्तमान में अपनी भूमिका के अनुसार मंद पुरुषार्थ करते हैं, इसलिए उन्हें ऊपर चढ़ने में विलंब होता है। वहां पर भी देखो, बाह्य संयोग कारण नहीं है उसका। यदि वो चौथे गुण स्थान से ऊपर नहीं जा रहे हैं, यदि वो मुनि बन नहीं पा रहे हैं, तो उसमें बाह्य संयोग कारण नहीं है उसका। उसकी पुरुषार्थ की मंदता ही इतनी रहती है कि वो इतना पुरुषार्थ ही नहीं कर पाते वहां पर कि वो मुनि बने या वो पांचवें गुण स्थान में जाए। तो स्वयं की पुरुषार्थ की मंदता रहती है वहां पर ये पक्की बात है कि बाह्य संयोग और कर्म का उदय धर्म में बाधक नहीं है। समझ में आ गया होगा ये इतना, जितना अपन पढ़ रहे हैं। कोई प्रश्न हो तो आप लोग हैंड रेस कर सकते हैं। हाँ जी, आगे पढ़िए। प्रश्न, सम्यक दृष्टि को नरक में कैसा दुख होता है? उत्तर, नरक या किसी क्षेत्र के कारण किसी भी जीव को सुख दुख नहीं होता, किंतु अपनी नासमझी के कारण दुख और अपनी सच्ची समझ के कारण सुख होता है। किसी को परवस्तु के कारण सुख दुख या हानि लाभ हो ही नहीं सकता। अज्ञानी नारकी जीव को जो दुख होता है वह अपनी विपरीत मान्यता रूप दोष के कारण होता है। भाई संयोग के अनुसार या संयोग के कारण दुख नहीं होता। अज्ञानी जीव पर वस्तु को कभी प्रतिकूल मानते हैं
और इसलिए वे अपनी अज्ञानता के कारण दुखी होते हैं और कभी पर वस्तुएं अनुकूल हैं ऐसा मानकर सुख की कल्पना करते हैं। इसलिए अज्ञानी जीव पर द्रव्यों के प्रति दृष्टत्व और अनिष्टत्व की कल्पना करते हैं। सम्यक दृष्टि नारकी जीवों के अनंत संसार का बंधन करने वाली कषाय दूर हो गई है। स्वरूपाचरण की आंशिक शांति निरंतर है, इसलिए उतना सच्चा सुख उन्हें नरक में भी निरंतर मिलता है। जितनी कसाई है उतना अल्प दुख होता है, किंतु वह कुछ भवों के बाद ही उस अल्प दुख का भी नाश कर देंगे। वे पर को दुखदाई नहीं मानते, किंतु अपनी असावधानी को दुख का कारण मानते हैं। इसलिए वे अपनी असावधानी को दूर करते जाते हैं। असावधानी दो प्रकार की है, स्वरूप की मान्यता की और स्वरूप के आचरण की। उसमें से पहले प्रकार की असावधानी सम्यक दर्शन के प्रकट होने पर दूर हो जाती है और दूसरे प्रकार की असावधानी को वे टालते जाते हैं। इससे आगे का पढ़ना भी नहीं, मैंने। अपन समझ लेते हैं पहले ये वाला। इसमें देखो मुख्य बात है, बहुत ही बड़ी बात है ये। नरक या किसी क्षेत्र के कारण किसी भी जीव को सुख दुख नहीं होता, किंतु अपनी नासमझी के कारण ही दुख और अपनी सच्ची समझ के